हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि भाई हमने लास्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर स्टार्ट किया था और इशू ऑफ शेयर में हमने बात किया था कि दो तरीकों से हम शेयर इशू कर सकते हैं। हम लमसम में कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। लमसम का मतलब सारा पैसा आपको एप्लीकेशन पे दे देना है, आप पेमेंट सारी एप्लीकेशन पे कर देते हो शेयर्स की, पैसे की जो भी है। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि कुछ पैसा आप एप्लीकेशन मनी पे देते हो, कुछ पैसा आप अलॉटमेंट पे देते हो, कुछ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फिर फाइनल कॉल पे दे देते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब इशू ऑफ शेयर तीन तरीकों से होता है। इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। हमने लास्ट क्लास में बात की थी इस बारे में। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे पार पे। पार पे हमने बात किया था कि भाई शेयर जो है, इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू के, जो शेयर की फेस वैल्यू है उसके बराबर होता है। और अगर मैं लमसम की बात करूं तो सिर्फ दो एंट्री होती है। पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मैं लमसम की बात करूं, लमसम के केस में सिर्फ दो एंट्री होगी। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहां पे लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन, जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमने बात की थी लास्ट क्लास में। भाई दो एंट्री होती है आपकी। जब एक बार एप्लीकेशन का पैसा आएगा पूरे का पूरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जब आप शेयर्स की अलॉटमेंट करोगे, अलॉटमेंट के टाइम पे आप एंट्री करोगे, जो आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया था उसमें से पैसा आप कहाँ डाल दोगे, वहां पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर आपका हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये आपकी सिर्फ लमसम की हमने बात की थी लास्ट क्लास में अंदर। फिर हमने बात की थी कि इशू ऑफ शेयर एट अ पार। अगर मैं पार की बात करूं, पार का मतलब होता है कि भाई आपका प्राइस जो है, इशू प्राइस, वो आपके फेस वैल्यू के बराबर है। अब इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं इनको बार बार इसलिए बोल रहा हूं, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी ये इनिशियल एंट्री स्ट्रॉन्ग हुई तो आगे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जस्ट नॉर्मल आपका जस्ट स्टैंडिंग हो जाएगा। पार की मैं बात करता हूँ, मान लो कि क्या है, मैं बात करता हूँ कि भाई आपको 2 रुपए एप्लीकेशन पे मिला, आप 2 रुपए एप्लीकेशन पे पैसा दे रहे हो, एप्लीकेशन का पैसा दे रहे हो आप 2 रुपए, अलॉटमेंट का पैसा दे रहे हो आप 3 रुपए, फर्स्ट कॉल का पैसा दे रहे हो आप 2 रुपए, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल कह लो उसका पैसा दे रहे हो आप 3 रुपए। तो टोटल आपकी फेस वैल्यू होगी 10 रुपए की, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो। पहले आप एप्लीकेशन मनी का पैसा दोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन मनी आपने दी, पहले फॉर्म भर के कंपनी को दोगे, एप्लीकेशन का पैसा दोगे, तभी तो आपको शेयर मिलेगा ना। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन होता है कि भाई आप पहले क्या करते हो, आप एप्लीकेशन का पैसा देते हो कंपनी को। तो कंपनी एंट्री क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया कंपनी के, और टू शेयर एप्लीकेशन, और किस रिगार्डिंग था वो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका शेयर एप्लीकेशन का पैसा था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपके पास बैंक के पास शेयर, सॉरी कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, कंपनी ने क्या कर दिया, स्टेप नंबर 2 में आपको अलॉटमेंट कर दी। दो केस हो सकते हैं, या तो कंपनी आपको अलॉटमेंट करेगी, पहला, दूसरा केस क्या हुआ, ये दो केस हो सकते हैं आपके, जब कंपनी आपके पास अप्लाई करते हो शेयर लेने के लिए, दो केस हो सकते हैं, या तो कंपनी आपको क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी, या कंपनी आपका पैसा क्या कर देगी, वापस कर देगी, है ना, यही होता है ना। या तो कंपनी आपका पैसा वापस कर देगी, रिफंड कर देगी, या नहीं फिर आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर करेगी। समझ आ गई यहां तक मेरी बात? ठीक है सर। हाँ, मान लो कंपनी ने आपको शेयर अलॉट कर दिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो गई, अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो गई। अब जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो गई तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर के रिगार्डिंग जो एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल, टू शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। या फिर क्या होगा, और या फिर दूसरी चीज क्या होगी, ये स्टेप 2 में ही आएगा। और या फिर मान लो कंपनी ने शेयर आपको इशू नहीं किए तो कंपनी को आपका पैसा वापस देना पड़ेगा। तो इसकी जो ऊपर आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री की थी, इसको आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई आपने क्या किया, आपने एप्लीकेशन मनी का पैसा रिफंड कर दिया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। समझ आ गई पहली 3 एंट्री? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मान लो शेयर इशू कर दिए, अब कंपनी ने कहा कि भाई आपका अलॉटमेंट का पैसा भी ड्यू है, कि भाई आपको अलॉटमेंट पे इतना पैसा देना था, एप्लीकेशन दे दी। अब अलॉटमेंट हुई तो अलॉटमेंट का आपका पैसा 3 रुपए का ड्यू हो गया। कंपनी क्या करेगी, ड्यू की एंट्री करेगी। तो ड्यू की एंट्री कैसे हो गई, स्टेप नंबर 3, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, शेयर, ये ड्यू करने की एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, अलॉटमेंट मनी का पैसा जो आपका है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी जो है वो क्या है, ड्यू है, बीइंग अलॉटमेंट मनी जो है वो ड्यू है। समझ आ गई, क्लियर है? अब क्या है उसके बाद बात करते हैं। स्टेप नंबर 4। अब आपको मिलेगा, पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर आपका जब ड्यू हो गया अलॉटमेंट तो आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। इन 2 एंट्री का पता चल गया, क्लियर है? अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मिला है कि अलॉटमेंट के टाइम पे मान लो, देखो मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन पे आपने कितना पैसा दिया, तो 2 रुपए, 2 रुपए आपने दिया, 2 रुपए आपने दे के शेयर ले लिए। अब जब शेयर की अलॉटमेंट हो गई तो ये बोला गया कि जब अलॉटमेंट कंपनी करेगी, अलॉटमेंट पे आपको 3 रुपए भी देना पड़ेगा। तो भाई जब अलॉटमेंट कंपनी ने कर दी, अब आपका अलॉटमेंट का पैसा भी क्या हो गया है, ड्यू हो गया है। तो ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू करने की एंट्री होती है, आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है। फिर आप जब अलॉटमेंट का पैसा देते हो तो एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है, समझ आ गई? यहां तक डाउट हो तो मुझे बताओ। अब इसी तरह से क्या होता है, जिस तरह से हमने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, ऐसे ही फिर आपकी फर्स्ट कॉल आती है, फिर होता है फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू। जब फर्स्ट कॉल ड्यू होती है तो उसकी एंट्री होती है स्टेप नंबर 5 में हम बात करें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये है बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फिर क्या होता है, फिर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मिलता है। तो फर्स्ट कॉल का पैसा जब मिलता है तो क्या एंट्री करोगे, बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप लिखोगे बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। समझ आ गई? ये आपको फर्स्ट कॉल मिली है। और इसी तरह से आपकी जब सेकंड कॉल या फाइनल कॉल ड्यू होती है तो ड्यू करने की एंट्री आप करोगे शेयर सेकंड कॉल अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब आपको रिसीव हो जाएगा शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल या शेयर फाइनल कॉल। तो ये आपकी एंट्री इस तरह से रहेगी
पहले आप शेयर, अब मैं आपको एक बार बता देता हूं, अपनी नोटबुक में लिख लो भाई। जब कंपनी इंस्टॉलमेंट पे शेयर इशू करती है, लिखो, नोट कर लो, 4 चीजें होती है। मान लो 4 चीजें हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 4 चीजें हैं। अब मैं बताता हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप लिख लो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है। लिखो, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है। स्टेप नंबर 1 हिंदी में ही लिख लो। स्टेप नंबर 1 में लिखो, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है। तो हमें सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है उसकी एंट्री करनी है। अब उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? जब एक बार आपके पास, कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया, एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद 2 चीजें होगी। या तो कंपनी आपको शेयर इशू करेगी, अलॉट करेगी, सॉरी। जब अलॉटमेंट होती है तो अलॉटमेंट की आप एंट्री करते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। या फिर आपको, अगर कंपनी आपको शेयर अलॉट नहीं कर रही तो कंपनी को आपको क्या करना पड़ेगा? अपना क्या करना पड़ेगा? पैसा रिफंड करना पड़ेगा आपको। जो आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ था कंपनी को, वो पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। और उसकी एंट्री फिर होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? सर आप कुछ कह रहे हैं? मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो। ये सर क्लियर आ रही है। क्लियर है मेरी वॉइस? जी सर क्लियर है। समझ आ गई किस तरह से करना है? तो आपको इस तरह से याद रखना है, नोट कर लेना। सौरभ और मंशा, यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। सर नहीं। हाँ। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। इसको सॉल्व करना, कोई डाउट आता है तो मुझे बताना। और ये आपका होमवर्क है, सिंपल होमवर्क। लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। जी सर। क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क है। इसकी प्रैक्टिस करना, पहले ऊपर वाला समझना, प्रैक्टिस करना उसकी। दोनों आपके होमवर्क है, नोट कर लो। कोई डाउट आता है फिर मुझे बताना। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़े। ओके सर, ठीक है जी। हाँ। अब हमारा शुरू होता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब क्या होता है? कंपनी जब फेस वैल्यू से ज्यादा, नॉमिनल प्राइस से ज्यादा के प्राइस पे जब शेयर इशू करती है तो उसे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहते हैं। मान लो आपका जो शेयर की फेस वैल्यू थी वो थी 10 रुपए, कंपनी ने शेयर इशू किया कितने का? 15 रुपए का। तो इसमें 5 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। 5 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा कंपनी लॉ की प्रोविजंस की भी बात करेंगे। यहाँ पे कंपनी लॉ के प्रोविजंस की भी हम बात करेंगे। हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, इसकी बात हम करते हैं। यहाँ पे प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट। जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम ऑन शेयर जो होता है
जब कंपनी शेयर इशू करती है और उस पर जो प्रीमियम आता है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रीट नहीं किया जा सकता, नॉट ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट। आप प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में से आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट इट इज कंसीडर्ड एज कैपिटल रिसिप्ट, इसको कैपिटल रिसिप्ट कंसीडर किया जाता है। प्रीमियम को शेयर कैपिटल मतलब अगर प्रीमियम से जो पैसा आ रहा है उसके अंदर डिविडेंड नहीं दे सकते। नहीं, वो कैपिटल नेचर का होता है, वो रेवेन्यू, वो कोई फ्री रिजर्व नहीं होता, वो कैपिटल नेचर का होता है। उसका जो कैपिटल नेचर का होता है मतलब वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। प्रीमियम आपका शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। समझ आ गई? क्लियर है? तो इसको कैपिटल रिसिप्ट कंसीडर किया जाता है एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। When a company issues share at premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to aggregate amount of premium collected on share must be credited to the separate account called security premium account। ये हमें पता है, as per the company law में पता है कि कंपनी जब प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो भाई जो भी अमाउंट होता है प्रीमियम का, कंपनी को वो कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना भाई। कंपनीज एक्ट के अंदर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनी एक्ट के अंदर अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है वहां पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किन किन पर्पस के लिए करोगे उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका फ्री रिजर्व नहीं है, आपका रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। इसको सिर्फ सिलेक्टिव पर्पस के लिए, गिने चुने 5 पर्पस हैं जिनके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकते हो। अब वो कौन कौन से हैं? पहला, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स का यूज टुवर्ड द इशू ऑफ अनइश्यू शेयर ऑफ द कंपनी टू द मेंबर ऑफ द कंपनी हैज अ फुली पेड अप बोनस इशू। बोनस शेयर को, फुली पेड अप बोनस शेयर को इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज किया जाता है। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज किया जाता है। आपने क्या करने के लिए? डिवेंचर को इशू करने के लिए, शेयर को इशू करने के लिए कोई कमीशन पे किया है या कोई डिस्काउंट दिया है, उसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज किया जाता है। इनके आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज अगर रिडम्पशन पर, रिडम्पशन हो रहा है किसी प्रेफरेंस शेयर का, रिडम्पशन हो रहा है किसी डिवेंचर का, और उस पे कोई, अगर आपको रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम पे करना है तो उस प्रीमियम को पे करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज किया जा सकता है। और बायबैक के लिए एज पर सेक्शन 68 अगर कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है तो बायबैक के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज किया जा सकता है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर। कोई डाउट यहाँ तक? सेक्शन 16 बायबैक के बारे में। हाँ, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। हाँ जी सर। हाँ, अब बात करते हैं नोट। नोट बड़ा ध्यान से रखें, इसके अंदर नोट को बड़ा ध्यान से समझना पड़ना क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि नोट अकाउंटिंग के अंदर नोट काफी रेलेवेंट होते हैं। प्रीमियम इज यूजली पेबल विद द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो प्रीमियम होता है वो हमेशा ड्यू कब होता है? अलॉटमेंट पे ड्यू होता है। प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे ड्यू होता है। हाउएवर सम कंपनी में चार्ज प्रीमियम विद एप्लीकेशन मनी और पार्टली विद सम एप्लीकेशन मनी और पार्टली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। बेसिकली मैं जनरली बात करूं, अगर मैं जनरली बात करूं, जनरली जो आपका जो प्रीमियम ड्यू होता है वो आपका होता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। बट कई बार क्या होता है, कई बार कंपनी पार्टली चार्ज करती है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और दूसरा या फिर पार्टली चार्ज करती है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे। समझ आ गई? अब जर्नल एंट्री करते हैं, सारी एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ एक एंट्री के अंदर चेंज आएगा। जब कंपनी
प्रीमियम पे शेयर इशू करती है, सारी की सारी एंट्री सेम रहेंगी, सिर्फ एक एंट्री में चेंज आएगा। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ द इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, हमेशा ध्यान रखना जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, जब तक कि कुछ ना बोला हो, क्वेश्चन के अंदर कुछ ना बोला हो, हमेशा जब तक कि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली ना बोला हो, आप लिख लो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू होता है। ये लिख लो, अलॉटमेंट के टाइम पर ड्यू होता है। समझ आ गए? अब जब अलॉटमेंट को आप ड्यू करते हो, जब आप अलॉटमेंट को ड्यू करते हो तो क्या एंट्री होती है आपकी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे आपकी दो चीजें होंगी। मान लो अलॉटमेंट पे आपको पैसा देना था 5 रुपए, जिसमें मान लो 3 रुपए अलॉटमेंट का पैसा था और 3 रुपए किसका पैसा था? प्रीमियम का पैसा था, दोनों मिला के 5 रुपए। तो यहाँ पे आप ड्यू करने की एंट्री जब करोगे अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 रुपए, 2 रुपए शेयर प्रीमियम का पैसा, और बाकी कहाँ चला? 2 रुपए को आप ट्रांसफर करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और 3 रुपए को आप ट्रांसफर करोगे किसमें? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अलॉटमेंट पर आपका जो अलॉटमेंट का पैसा है वो पूरा शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, उसमें कुछ पार्ट आपका प्रीमियम का भी है। मैं आपको एग्जांपल से समझा जाता हूँ, एग्जांपल से बात करते हैं। जुपिटर कंपनी लिमिटेड, यहां तक समझ आ गया? यहां तक किसी का पहले मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। सौरभ, नो सर, नहीं है। मंशा, नो सर, नहीं है। ठीक है। अब क्या है, एग्जाम्पल की बात करता हूं। एक जुपिटर कंपनी लिमिटेड ने 35,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल एज फॉलो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जुपिटर कंपनी थी, उसने 35,000 इक्विटी शेयर्स को इश्यू किया, जिसकी वैल्यू जो थी 10 रुपए की थी, और उसमें क्या था? 2 रुपए का प्रीमियम था, मतलब 12 रुपए। और किस तरह से पेबल था वो? एप्लीकेशन में। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो सौरभ, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, अब आई, इससे पहले आपकी आवाज कट गई। ओके, तो क्या है, कंपनी ने 35,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए, जिसमें क्या था? 10 रुपए के शेयर की फेस वैल्यू थी और प्रीमियम जो था 2 रुपए का था। मतलब ये लगा लो कि टोटल 12 रुपीज थे, जिसमें 10 रुपए शेयर की वैल्यू थी और 2 रुपए का प्रीमियम था। अब किस तरह से पेमेंट आपको करनी थी? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी थी। 3 रुपए तो देने थे आपको एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे आपको देने थे 5 रुपए, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था। मतलब 5, 3 + 2, 3 रुपए का शेयर कैपिटल का अमाउंट, शेयर का अमाउंट, और 2 रुपए आपका किस पे? प्रीमियम पे। और बैलेंसिंग जो बचा 12 रुपए में से, मान लो 5 और 3 8, 8 मतलब 4 जो थे आपका फर्स्ट एंड फाइनल को। तो इस तरह से आपको क्या करनी थी? पेमेंट करनी थी इंस्टॉलमेंट में। तो सबसे पहले एंट्री होगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 35,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 3 रुपए एप्लीकेशन पे मिले तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी के टाइम, जब अलॉटमेंट आप करोगे, अलॉटमेंट के टाइम पे आपने क्या किया? जो शेयर एप्लीकेशन मनी का अमाउंट था उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें? शेयर कैपिटल अकाउंट में। पहली 2 एंट्री समझ आ गई? पहली 2 एंट्री में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। पहली 2 एंट्री में डाउट सर, है? एप्लीकेशन का पैसे समझ में उसमें क्लियर? हाँ, क्या कह रहे हो? अलॉटमेंट में क्या कह रही हो मंशा? तो आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही, क्या बोलना क्या चाह रहे हो?
ये फर्स्ट दो एंटिटी एप्लीकेशन आपकी वॉइस बिल्कुल सौरभ समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? नहीं सर, इनकी आवाज नहीं आ रही सही से। तो मंशा आपका नेटवर्क इशू